इंडिया में रहने के बावजूद भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इंडिया के बारे में नहीं जानते। इसके पीछे काफ़ी सारी वजह हो सकती है। हम किसी और स्टेट में रह रहे हों और हम दूसरे स्टेट के बारे में नहीं जानते, या फिर हम दिलचस्पी ही नहीं ले रहे अपने देश के बारे में। हम सिर्फ मनोरंजन की दुनिया पर ही लगे हुए हैं और हम अपने देश के बारे में जानना ही नहीं चाहते। लेकिन जो भी यूज़र ये वीडियो देख रहा है वो ज़रूर इंडिया के बारे में और कुछ जानना चाहता होगा। तो चलिए इंडिया के बारे में आपको वो जानकारियाँ देते हैं जो शायद आपको ना मालूम हो, और सुनने के बाद में आप शायद चौंक भी जाओ। शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। भगवान शनि को मानने वाले लोगों को इस जगह के बारे में बिल्कुल पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता चलिए उनको बता देते हैं। ये एक ऐसा अनोखा गांव है जहां पर आपको किसी के भी घर में कोई दरवाज़ा देखने को मिलेगा ही नहीं। यहां तक कि आपको किसी बैंक या फिर किसी मॉल में भी कोई ताला, कोई लॉक या फिर कोई गेट देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल जैसा आपको नाम से ही पता लग जाता है, ये स्थान है शनिदेव का। यहाँ के लोगों का मानना है जो भी जना यहाँ पर चोरी करने की कोशिश भी करेगा उसको यहीं पे दंड भगवान शनिदेव ही दे देंगे। दरअसल यहाँ की कई ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जिसमें चोर को दंड मिला है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है एक चोर की जो बाइक चुराने की कोशिश करता है। वो बाइक स्टार्ट तक नहीं कर पाता, लेकिन जब वो बाइक घसीटता हुआ लेके चला जा रहा होता है और वो कुछ किलोमीटर दूर चला जाता है और वो आराम करने के लिए सो जाता है, और सोने के बाद में वो जब उठता है तो वो वापस उसी जगह पर आ जाता है जिस जगह से उसने चोरी करी थी। और इतना ही नहीं, जब एक चोर किसी महिला का पर्स लेकर भाग रहा होता है उसे उसी वक्त कोढ़ की बीमारी लग जाती है। इसी प्रकार की और भी कई कहानियां हैं इस जगह की, जिसको सुनकर शायद चोरों के दिलों में और डर बैठ जाए। इस जगह पर भगवान शनि का वास है, जिसकी वजह से कोई भी दरवाजा लगवाता ही नहीं, क्योंकि उन्हें किसी चोर का डर ही नहीं। इंडिया की कबड्डी टीम। ये सुनकर आपको बहुत ही गर्व हुआ कि हमारे देश की कबड्डी टीम आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं हारी है। कुल मिलाकर 5 वर्ल्ड कप हुए हैं और वो 5 ही हमारे देश की कबड्डी टीम जीती है। यहाँ तक कि इंडिया की महिला कबड्डी टीम भी कोई वर्ल्ड कप नहीं हारी है। तो इस हिसाब से हमारी इंडिया की टीम विश्व विजेता है कबड्डी में। शैम्पू का आविष्कार। शैम्पू से सर धोने का कॉन्सेप्ट इंडिया में ही शुरू किया गया था। इसकी खोज ही इंडिया में हुई थी। दरअसल ये पहले ऐसी बोतलों में नहीं आता था, बल्कि जड़ी बूटियों को कूट पीस कर एक लेप बनाया जाता था जिसे सर में मला जाता था, और सर धोने के बाद में बाल ऐसे ही हो जाते थे जैसे शैम्पू के साथ सर धोने के बाद में हो जाते हैं। लेकिन आगे जाकर इसको बाहर के देशों ने कमर्शियलाइज कर दिया और नई नई पैकिंगों में और नई नई खुशबुओं के साथ इसे लाया जाने लगा। शैम्पू का वर्ड ही संस्कृत में से लिया गया है, जिसको संस्कृत में चंपू कहा जाता था, मतलब मालिश। महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन था? भारत में लगभग सभी ने महाभारत देखी होगी। जिसने भी 90s का वक्त देखा है उसने बी आर चोपड़ा की महाभारत जरूर देखी होगी। ये एक ऐसा सीरियल था जो रोड मार्केट तक खाली करवा देता था जिस वक्त ये आता था। इतना क्रेज था लोगों में इस सीरियल का। खैर, महाभारत देखने और समझने के बावजूद भी 90% लोगों से अगर ये बात पूछी जाए कि महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो उनका जवाब अक्सर कर्ण, अर्जुन या फिर पितामह भीष्म, भीम या फिर श्री कृष्ण निकलता है। लेकिन ये सभी जवाब गलत हैं। दरअसल महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा बर्बरीक था, जो सिर्फ कुछ ही सेकंड में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। बर्बरीक भीम के पुत्र का पुत्र यानी घटोत्कच का पुत्र था। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड। काफ़ी लोग लेह लद्दाख बाइक और कार से घूमने जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि खरदुंगला पास दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है जिस पर गाड़ी चलाई जा सकती है। लेकिन हाल ही में पता लगा है कि माना पास दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है, जिसकी वैसे तो ऊंचाई 5545 मीटर है। लेकिन इस रोड पर एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब ऊंचाई 5610 मीटर तक पहुँच जाती है। और अगर खरदुंगला पास की बात करें तो इसकी ऊंचाई 5602 मीटर है। तो इस हिसाब से दुनिया का सबसे ऊंचा रोड माना पास को ही माना जाएगा। लेकिन फिर भी खरदुंगला पास दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा रोड है जिस पर सबसे ज़्यादा गाड़ियां चलाई जाती हैं। चांद पर पानी की खोज। आपको जानकर खुशी होगी कि चांद पर पानी है या नहीं, इसकी खोज इंडिया ने करी थी। हालांकि नासा ने 40 साल पहले अपने साइंटिस्ट भेजे थे जिनका यह अनुमान था कि चांद पर पानी हो सकता है। लेकिन नासा के अपोलो यान के मिशन में यह पता लगा कि चांद पर कोई पानी नहीं है। लेकिन इसके 40 साल बाद इंडिया के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने का सबूत ढूंढ निकाला। इसके बाद नासा के एपॉक्सी स्पेसक्राफ्ट ने कन्फर्म किया कि चांद पर खोजा गया ये सबूत बिल्कुल सही है और चांद पर पानी है। और इसके साथ ही चांद पर जीवन होने की साइंटिस्ट की आशा भी दोबारा से जाग उठी। भारत में बोले जाने वाली इंग्लिश। भारत अमेरिका के बाद में दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। इंडिया की 10% जनसंख्या इंग्लिश बोल सकती है, लिख सकती है और उसे समझ सकती है। आने वाले वर्षों में ये परसेंटेज बढ़ने की ही उम्मीद है। हॉकी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है।
ज़्यादातर इंडिया के लोगों का यही मानना है कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन से ये पता लगा है कि इंडिया का कोई नेशनल गेम है ही नहीं, ना ही कबड्डी ना ही हॉकी। दरअसल 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक में लगातार 6 गोल्ड मेडल जीतने के कारण सभी को यही लगने लगा कि इंडिया का राष्ट्र खेल हॉकी ही है, लेकिन 2012 में RTI फाइल होने से साफ हो गया कि इंडिया का कोई राष्ट्र खेल है ही नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। हम सभी ने अपनी किताबों और बुक्स में यही पढ़ा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, लेकिन जब एक 10 साल की लड़की ने RTI फाइल किया तो ये पता लगा कि महात्मा गांधी को इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी तक राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दिया है, और ना ही कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपलब्धि दी गई थी। आपको बता दें, सारे जवाब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आए थे। हिंदी इंडिया की राष्ट्रभाषा नहीं है। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट के किसी रिकॉर्ड में नहीं लिखा कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हमारे संविधान ने हिंदी को इंडिया की ऑफिशियल भाषा घोषित किया है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं। दरअसल इंडिया की अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ना ही हिंदी ना ही संस्कृत। दरअसल इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं 10 हैं, जिसमें हिंदी सबसे ऊपर आती है। उसके बाद में बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, कन्नड़ा, गुजराती, मलयालम और उड़ी आती है। हालांकि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है इंडिया में, लेकिन अभी तक इसे राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया है। वीडियो पसंद आने पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ।